जय बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी सविता आज आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मेरी हर बात इंटरेस्टिंग होती है मेरे लिए। आई डोंट नो आप लोगों के लिए होती नहीं होती है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों के घर में पुताई चल रही थी और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो दिल्ली हम लोग आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोग दिल्ली किस लिए जाते हैं। दिव्यांश के ऑफकोर्स दिव्यांश के लिए जाते हैं। तो हम लोग दिव्यांश के लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बात एक शेयर करनी चाह रही थी। एक्चुअली हमने पिछली बार दिल्ली से आए थे ना, तो मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मैंने स्कूल दोबारा से ज्वाइन किया था, जो कि बहुत जल्दीबाजी में ज्वाइन किया था। तो बात कुछ ऐसी हुई थी पिछली बार जब हम दिव्यांश को लेके दिल्ली एम्स गए थे। तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने हमें भेज दिया था दूसरे डिपार्टमेंट में। मतलब कि न्यूरो सर्जन तो उसका है ही, जैसे उसका ब्रेन का इलाज चल रहा है वो तो है ही। जिसके दौरे आए थे उसको बुखारी दौरे जो बोलते हैं, वो उसका तो इलाज उसका चल ही रहा है। पर उसके साथ साथ ना उसका जो डेवलपमेंट डिले हुआ था, मतलब कि 2 साल जो उसने दवाइयों में ड्रग्स लिया था, मतलब कि जिसकी वजह से नींद आना ये सब रहता था उसको, तो उसकी वजह से उसका दिमाग क्या था, सुन्न कर दिया था उन लोगों ने। तो दिव्यांश को उन लोगों ने डेवलपमेंट जो डिले हुआ है उसका, उसके लिए एक डिपार्टमेंट है उसका, आपका फिजियोथेरेपी वाला, जो आपकी सेहत के लिए मतलब हेल्थ के लिए उसका चलने की प्रॉब्लम की वजह से फिजियोथेरेपी में हम लोगों को भेजा है। एक डेवलपमेंट डिले है वहाँ पर भेजा है। स्पीच थेरेपीज भी होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोगों को भेज दिया। 3 डिपार्टमेंट हो गए अब उसके, तो हमें 3 अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है दिव्यांश के लिए, दिव्यांश को दिखाने के लिए। तो इस बार क्या है ना कि हम दिव्यांश को तीनों जगह दिखाएंगे। तो हम लोगों को पहले हम लोग क्या 2 दिन रुकते थे दिल्ली में, तो अब क्या हो गया हमारा 3 दिन तो सिर्फ हॉस्पिटल हो गया, 1 दिन जाना हो गया, 1 दिन आना हो गया। मतलब कि 5-6 दिन का हमारा टूर रहेगा दिल्ली का। तो मैं इस बार आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि दिव्यांश को कौन कौन से डिपार्टमेंट में हम लोग दिखाने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ना, अभी मैं जस्ट दिव्यांश को छोड़ के नीचे से ऊपर आ ही रही थी, तो आंटी लोग मुझे बोले कि गुड़गांव बहुत अच्छा है, ये गांव बहुत अच्छा है, दिल्ली में तो बहुत मज़े आते होंगे और तुम लोग तो वहाँ घूमते भी होगे। तो सीरियसली अगर आप लोगों ने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी ना, तो जैसे आप लोग देखते हैं जैसे हमारी लाइफ है वहाँ पर, हम लोग यहाँ से स्टेशन से गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे से फिर हम लोग स्टे करते हैं, सुबह नहाना धोना करते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। जस्ट हम लोग बिना कुछ खाए पिए, मतलब दिव्यांश के लिए तो हम फिर भी नाश्ता पानी कर लेते हैं। हम लोग पूरा दिन हम लोग बिना खाए पिए रहते हैं। उसके बाद हम शाम को 4-5 बजे के करीब हम लोगों को, अगर हमारा टाइम हम जल्दी पहुंच जाते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट जल्दी होता है, कोई स्टाफ मेंबर नहीं आता है, तो हम 4-5 बजे तक फ्री हो जाते हैं। और जब हम गुरुद्वारे पहुंचते तो हम 7 बज जाते हैं हम लोगों को। फिर हम लोग रात का सीधा खाना खाते हैं, दिन का कुछ भी नहीं। दिव्यांश के लिए तो हम लोग पैक करा लेते हैं, कुछ भी ऐसे कुछ भी खा लेते हैं, चिप्स वगैरह बिस्कुट वगैरह। तो हम उसको दवाइयाँ भी देनी होती है, तो हम दिन में उसका ऐसा है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब जूसेस वगैरह कुछ भी हम उसके लिए ले लेते हैं। और एवरी टाइम उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं ताकि वीकनेस ना हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत देर के लिए बाहर रहते हैं, ठीक है। और सीधे उसके हम खाते हैं रात का खाना। मतलब सुबह हम लोग नाश्ते में बंद और चाय खाते हैं एवरी डे, हमेशा, कभी भी कुछ नहीं और खाते हैं हम उसके अलावा, क्योंकि वहाँ पर गुरुद्वारे के पास जस्ट वही नीचे वही मिलता है। और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, हम लोग 9 बजे जाते हैं, तो सुबह 9 बजे गुरुद्वारे में कुछ भी खाने की सुविधा नहीं होती है। अगर आपको खाना भी है तो बाहर लोग सेवा देते हैं, वहाँ पर खा सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पर इतना देर खड़े नहीं हो सकते, काफ़ी टाइम, बहुत लंबी भीड़ होती है वहाँ पर, जो कि मतलब जो ठेले वेले वाले होते हैं, गरीब होते हैं, जो बाहर रोड में सोते हैं, मतलब जिनका कोई नहीं होता, उन लोगों के लिए वहाँ पे सेवा होती है सुबह के खाने की, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी हैवी वर्क करना होता है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे गुरुद्वारे में। और उसके बाद गुरुद्वारे में 10 बजे से खाना शुरू होता है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं खा पाते हैं, क्योंकि सुबह हम सिर्फ बंद मक्खन चाय पी के हम लोग एम्स हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सीधे चले जाते हैं एम्स हॉस्पिटल। वहाँ पे हम लोग, फिर आप लोगों को मैं दिखाया ही, हम लोग बहुत वहाँ पे वेटिंग एरिया तो होता नहीं है, मतलब जैसे कि हम लोग टाइम से पहले जाते हैं। हम लोगों का 2 बजे का अपॉइंटमेंट होता है, बट हमारा क्या होता है, टाइम से पहले जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगती है, सुबह सुबह ही लग जाती है लाइन। तो अगर मान लीजिए आप लोगों का सुबह का अपॉइंटमेंट है, माना कि 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो आप लोगों को सुबह 4 बजे से लाइन लगानी पड़ेगी। वहाँ पर 4 बजे से वहाँ पे लाइन लगी रहती है। और अगर आपका 2 बजे वाला अपॉइंटमेंट है तो आपको 10 बजे से लाइन स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर। तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोगों को फिर जल्दीबाजी आना पड़ता है, क्योंकि हमारा भी टाइम जो है जो फिर लेट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं तो फिर वो नेक्स्ट डे डिले हो जाते हैं हमारे।
तो इस वजह से ना हम लोग जल्दी निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर पूरा दिन हम लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, जहाँ पर पेड़ वगैरह है, छाया वगैरह होती है, वहाँ पर बैठे रहते हैं। पूरा दिन हमारा वहीं पर जाता है। फिर हमारी 2 बजे की अपॉइंटमेंट होती है, तो 12 बजे के बाद ना जब वहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट का टाइम हो जाता है तो वहाँ पर गार्ड ना आपको बुलाने लगते हैं, और जब आप वहाँ पे नहीं होंगे तो आपकी जगह किसी और को खड़ा कर दिया जाता है। तो इसलिए हम लोगों को वहाँ से 1 मिनट भी हमें ठस से मस नहीं होना पड़ता है, हमें वहीं पर रहना पड़ता है। कभी भी बच्चे को बुला सकते हैं, कभी बच्चे के पेरेंट्स को बुला सकते हैं, एवरी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग वहाँ से ठस से मस नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या होता है ना, शाम को जब हमारी अपॉइंटमेंट, हमारा दिखाना पूरा हो जाता है, सब डॉक्टर्स की सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब जाके हम लोग एम्स हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। यानी कि 6 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं, मतलब उसका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 7 भी बज जाते हैं। तो फिर हम रूम में आते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पानी वानी पीते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, थोड़ा पैरों को आराम देते हैं। उसके बाद हम सीधे चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तो दिव्यांश हल्दीराम जाते हैं और हम लोग लंगड़ खाने चले जाते हैं। दिव्यांश हल्दीराम इसलिए क्योंकि दिव्यांश लंगड़ का खाना नहीं खाता है, रोटी थोड़ा टाइट होती है वहाँ की लंगड़ की, और वो नहीं खाता है बिल्कुल भी वहाँ पे जो मिलता है। तो उसको हल्दीराम से ही कुछ ना कुछ खिलाया जाता है, जैसे कि उसका फेवरेट जो भी होता है। तो वो आप लोगों को मैं इस बार दिखाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर नहीं करने वाली हूँ। फिर उसके बाद ना हम लोग सो जाते हैं दवाइयाँ खिला के उसे, क्योंकि हम इतने थके रहते हैं पूरा दिन, फिर हम सो जाते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद क्या है ना, फिर सुबह फिर होती है, फिर वैसे ही वही सब प्रोसीजर रहता है। तो हम लोग के पास ना घूमने का टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इतनी छुट्टी में जाए रहते हैं, वो भी काम की छुट्टी में। तो घूमने के लिए ना एक भी दिन छुट्टी नहीं होती हमारी कि हम घूमने जाएं, हम एक एक्स्ट्रा छुट्टी ले लें और घूमने जाएं, हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दिल्ली जाते हैं हर 3 महीने में तो हम बहुत इंजॉय करते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए एक एक मिनट और एक एक रुपया बहुत कीमती होता है उस समय। और छुट्टियाँ इतनी सारी होती है इसके पापा की, हमारी तो छुट्टियाँ भी कटती हैं अब तो, क्योंकि छुट्टियाँ भी हमने बहुत ले ली, शादी वगैरह, गाँव वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग मतलब करनी ही होती हैं, तो करते भी हैं। तो अब छुट्टियाँ भी ऐसे होती हैं, हमारी छुट्टियाँ भी कटती हैं, अब तो पैसे भी कटते हैं तो उसके पापा के। तो हमारा ऐसा कोई क्या करें, अब जो नसीब में होता है वो तो होता ही है ना, इतना हमारा लिखा होगा। तो फिर हम लोग अभी आज हम लोग दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं, यही मैं आप लोगों को बता रही थी। आज का अपडेट यही है कि आज हम दिल्ली के लिए निकले। मैं पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, मैंने बालों में कलर कर लिया था, हेयर वॉश करके जस्ट मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। दिव्यांश स्कूल गया हुआ है, उसको भी लेने जाना पड़ेगा मेरे को अभी थोड़ी देर में। तो उसके आने से पहले मैं कुछ सामान निकाल के रख लेती हूँ, पैक बाद में करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने सामान निकाल के रख लिया है। यहाँ पर हमारी अटैची लगने के लिए तैयार है, थोड़ा बहुत हमने सामान निकाल लिया है। और यहाँ पर कुछ कपड़े रख लिए हैं, ये हगीज़ वगैरह रख लिए हैं दिव्यांश के, ये वाइप्स वगैरह रख लिए हैं, और ये कपड़े हैं इसमें रखने हैं अटैची में। यहाँ पर जो बैग हम लोग ले जाते हैं वो रख लिया है, ये छोटा वाला बैग जाएगा, ये जाएगा, और ये वाला बैग जाएगा, ये भी जाएगा। तो ये सारे बैग जाते हैं हमारे। तो ये सारे बैग निकाल के रख लिया, क्योंकि इनमें सारा सामान एडजस्ट करना है। तो सारा सामान ना अब फैलेगा, यहाँ पे फैला के रख दूँगी, ताकि जो सामान ले जाने वाला है वो हम लोगों को ऊपर दिख जाए। तो आप लोग के साथ आज का जो अपडेट था ना वो यही था ना वो यही था कि हम लोग दिल्ली के लिए जाने वाले हैं आज दिव्यांश को लेकर। और आज का अब मैं आप जो है ना ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारी दिल्ली की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, हम कैसे वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं और ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर सब कुछ करते हैं। तो मैं आज बार आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मिथ है कि हम लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं और हम लोग बहुत पैसा वेस्ट करते हैं हमारे ऊपर, और हम लोग एक्स्ट्रा मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा खाते तक नहीं है, तो कुछ खरीदने की बात तो बहुत दूर की रही। हम लोग वहाँ शॉपिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बस दिव्यांश के लिए जाते हैं और दिव्यांश के लिए भी वापस आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ब्लॉग है ना वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आज की जो बातें हैं ना आप लोगों को समझ में आई होगी कि वहाँ पर ऐसे ही नहीं जाते हम लोग, बहुत काम रहता है वहाँ पर। प्लीज़ यार, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम दिव्यांश के लिए कुछ और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।